वो पाकिस्तान की 70 साला तारीख में मेरे ख्याल में चेंज कर दिया। फवाद चौधरी साहब के बयान की तरफ आते हैं। फवाद चौधरी ने आज असेंबली में नहायत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं कि पुलवामा हमला में हमारा कोई किरदार नहीं। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं, हम सजा देंगे। फवाद चौधरी ने आज सीना तान कर कहा कि पुलवामा ने हमने घुस कर मारा है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक बार नहीं, दो बार दोहराया। आपको पता है इनकी स्लिप ऑफ टंग बड़ी मशहूर है, लेकिन उन्होंने 2 बार कहा और यहाँ तक गए कि ये इमरान खान को इस चीज का कामयाबी का सहरा बनाया। सो क्या कहूं मैं, यानी कि आप देखें, पुलवामा 40 से ज्यादा पुलिस अफसरों के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला था, एक पुलिस कॉन्वॉय। और हम ये कहते रहे हैं कि वहाँ जो बच्चे हैं कश्मीरी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, किसी ने इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे ये हमला किया है। सारी दुनिया कहती है कि दहशतगर्दी का गढ़ पाकिस्तान है, मोदी कहता है एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान है। और आप आज क्या जरूरत थी ये बात करने की? मतलब आप क्या इंडियन टीवी के साथ, इंडियन मीडिया के साथ, मोदी के साथ उनके एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं? आज गद्दार का लेबल लगेगा इन पे? ये जो इस तरीके से बांटते फिरते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट्स, जो ये कहते हैं कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम जो कि न्यूक्लियर धमाके करता है, जो कि इंडिया के मुकाबले में सैंक्शंस के बावजूद, उस वक्त सैंक्शंस थी पाकिस्तान पे, धमाके करता है, बर्दाश्त करता है, उसको आप कह रहे हैं कि वो इंडियन एजेंडे पे है, यानी कि वो खरीदा हुआ है। नवाज शरीफ इंडियन एजेंडे पे खरीदा हुआ है। आपका 3 बार इलेक्टेड वजीर आजम खरीदा जा सकता है इंडिया से, और आज आप जबकि कोई पुलवामा की बात नहीं कर रहा, वो बात दब गई, आज आप खुद उभारते हैं। ये कौन लोग हैं? अमेरिका के दौरे पे जाके आपका वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स कहता है कि अलकायदा हमने बनाया। आप सोच सकते हैं कि मुझ जैसा शख्स अगर इंडियन टीवी पे बैठता है और ये बयान देता है कि इमरान सॉफ्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी के साथ, और ये कहता है कि कश्मीर में मोदी ज्यादती कर रहा है, तो मुझको इस बात के लिए इंडियन एजेंट कहा जाता है, जबकि मैं कश्मीर की जंग इंडियन टीवी पे जाके लड़ती हूँ, सिर्फ एक इंडियन टीवी पे बैठने की वजह से। और आपका वजीर आजम कहता है अलकायदा हमने बनाई। सवाल उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने अलकायदा का जिक्र ही नहीं किया। आज पुलवामा, फवाद चौधरी किसकी शय पे? एक बार नहीं 2 बार कामयाबी कहते हैं एक दहशतगर्दी के संगीन वाक़े पर, जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, शो मारते हैं। और अब गद्दारी का लेबल लगेगा इन पे? लगेगा इन पे लेबल? नहीं। अब क्या बयान देंगे डीजीएसपीआर? इसको कैसे वजाहत करेंगे? आई एम वेरी वेरी इंट्रीग्ड टू सी कि इसको कैसे बयान करेंगे। लेकिन अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि तुमने मेरा वोट चोरी किया, वो आर्मी को बुरा नहीं कह रहा, वो आर्मी को कमजोर नहीं कह रहा, वो दहशतगर्दी के वाक़े कबूल नहीं कर रहा, वो तो इंक्वायरी की बात नहीं कर सकता। ये वो वजीर आजम है जिसने डॉन लीक्स, क्या जुर्म था डॉन लीक्स? डॉन लीक्स क्या था? वो कह रहे थे उस वक्त, इतनी सी गुजारिश थी कि एक मुंतखब वजीर आजम और एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर और आपकी काबीना ने इतनी जुर्रत कर दी ये कहने के लिए कि लोग हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, हमें अंदर अपना सब कुछ साफ कर देना चाहिए है, ताकि हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं, दुनिया से बर्तरी हासिल कर सके, एशियन टाइगर बन सके, इन्वेस्टमेंट आ सके, एफएटीएफ में हम ब्लैक लिस्ट ना हो, ग्रे लिस्ट में दोबारा ना जाए। ये गद्दारी की उसने। रिजेक्टेड, आज आएगा रिजेक्टेड, आज होगा डॉन लीक्स वाला वाकया। तो बात यह है कि वो लोग जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मुल्क को दहशतगर्द साबित करने पे तुले हुए हैं, जो सारी दुनिया की गाली गलौज ऑलरेडी ले चुके हैं, अब वो मजीद
अपने आप को क्रिमिनल साबित कर रहे हैं। पुलवामा भी अपने सर डाल रहे हैं जबरदस्ती। तो ये कोई, मेरा ख्याल है कि कोई अंधा बहरा ही होगा जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग जिस तरह मईशत, खुद मैं बार बार कह चुकी हूँ कि ये खुदकुश हमला है। मईशत को तबाह करना खुदकुश हमला है, इसी तरह खुद को दहशतगर्द साबित करना ये पूरी खुदकुशी दुनिया कह रही है, मुतरादिफ है। बिल्कुल। जब पूरी दुनिया कह रही है और आप कह रहे हैं कि ये हमारी बहादुरी है, साबित क्या कर रहे हैं? कितनी सादा सी बात है। अच्छा, ये इस पे आगे चलते हैं। एक तरफ तो हम एटीएफ से निकलने की